इस वटवृक्ष के नीचे राधा कृष्ण का ब्रह्मा जी ने विवाह कराया था, वो वटवृक्ष ये है। इस वटवृक्ष को साखी करके राधा कृष्ण का ब्रह्मा जी ने विवाह कराया। अच्छा, तो जो ये कहता है ना कि राधा रानी की, ठीक है, और कान्हा जी की शादी नहीं हुई, हुई है भाई, यहाँ हुई है, साक्षात यहाँ पर हुई है। अब मैं आपको बताता हूँ प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन कैसे कर सकते हैं। रात में आकर के आपको टोकन लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद 8:30 बजे 9 बजे जब ये जाएंगे, उससे पहले जब आश्रम में ये अपनी कथा, तब इनके आप दर्शन कर सकते हो। हमने 2-2 बार 3-3 बार दर्शन करे, क्योंकि हमने खूब भागा इनके आगे पीछे, क्योंकि मतलब इनका रूप जो था ना वो देखने में इतना सुंदर था कि मन नहीं मान रहा था कि हट जाओ बिल्कुल भी। और उसके बाद हमने दूसरी जगह गए, जहाँ पर अब तुम्हें पता लगेगा कि कितना बेस्ट मंदिर हो सकता है तुम्हारे लिए, जिसके लिए तुम जाते हो ना वो तुम्हारा संपन्न हो जाएगा। तो अब ये वीडियो में आगे देखो। अभी भाई अपनी ये फेवरेट चीज़ खा लूँ, मैंने अभी मुँह धोया है, और बस ये कहूँगा कि सारा किस्सा सब चीज़ें मैं घर पे जाकर के बताऊँगा, बीच में समय मिला तो मैं बताऊँगा सारी चीज़ें, ठीक है। और प्रेमानंद महाराज से कैसे मिल सकते हैं, बाकी मैं अपनी ये फेवरेट चीज़ खा लूँ, मैंने कल भी खाई थी, आज भी खा लूँ, पैक भी करा के ले जाऊँगा, घर पर खाऊँगा साथ साथ। जैसा कि तुम पढ़ पा रहे हो जो लिखा हुआ है इस पर, श्री कृष्ण विवाह स्थल भांडेरवन। भाई यहाँ पर मान्यता है, मान्यता नहीं है, सच्चाई है। गाइस आपको मैं एक नई जगह पर लेकर के चलता हूँ, जहाँ पर मेरी राधा जी, मेरी श्यामा जी, मेरी लाडली का विवाह हुआ था ब्रह्मा जी के हाथों। वो आपको दिखाता हूँ, बहुत आनंद है जी, देख लो एक बार। गाइस ये है राधा रानी के जन्म मतलब विवाह स्थल, ये देखो, पढ़ लो इधर। मतलब तुम्हें कितनी कमाल की चीज़ दिखा रहा हूँ ना इस ब्लॉग में, देख लो आप, ये देखो पूरा मस्त एकदम। चलो अंदर चलते। ये जो आप देख रहे हो यही वो स्थान है जहाँ पर ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण और राधा का विवाह करवाया था, और ये उनकी लीलाएं हैं कुछ यहाँ पर, जो यहाँ पर बैठ करके हुई थी। ये आज भी वैसा ही है जो बांसुरी से प्रकट की थी ये कुआं। यार ऐसी जगहों पे ना सुकून है बस, और कुछ सोमवती अमावस पे सब ये कुआं देखो एकदम। आपने जो अभी कुआं देखा इसको ऐसा वैसा मत समझो, सोमवती अमावस वाले दिन ये दूध का हो जाता है कुआं। अब मैं यहाँ पे नहाने का मन कर रहा है, मैं नहाऊंगा यहाँ पे। जब मैंने कुएं से पानी भरा तो मुझे भी ना देखने में इतना गंदा लग रहा था, जब मैंने उस पानी को पूरा निकाला ना तो इससे साफ पानी मैंने नहीं देखा सच में। गंदे का मतलब फूल पड़ा हुआ, पत्ते पड़े हुए, ये सबसे गंदा। और फिर पापा भी नहा लिए, मैं भी नहा लिया जल्दी जल्दी। ये वो शिला है जिस पर आज भी तुम्हें श्री कृष्ण और राधा जी की छवि दिखाई देगी। बिल्कुल सही बात है। वहाँ पर भाई अपना नहा करके मतलब आनंद आ गया, मैं सच बता रहा हूँ। ऐसी जगहों पर मैं तुम्हें पहले भी बताया, बहुत ज़्यादा आनंद हुआ है। तो यहाँ पर अपना जल वल चढ़ा दिया, उसके बाद फिर ठीक है, अच्छा लगता है। बट वृक्ष के जाएंगे, अभी दाऊ जी महाराज भी हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। पर देख लो तुम कि जिसको जो ये कहता है ना कि राधा रानी की, ठीक है, और कान्हा जी की शादी नहीं हुई, हुई है भाई, यहाँ हुई है, साक्षात यहाँ। तो दाऊ जी को यहाँ ऐसा दिव्य है, कैसा दिव्य होता है कि प्रलंबासुर कहते हैं कि समस्त असुरी विनाश करने वाले, हमारे अंदर भी जो असुरी हैं उनको भी विनाश करने वाले दाऊ दादा। वो क्षमता किसमें है? बलराम जी। बलराम जी के हमारे अच्छे अच्छे असुर दौड़ते हैं। दाऊ जी वैसे तो दाऊ दादा ब्रज का राजा, दाऊ दादा कहते हैं, दाऊ दादा ब्रज का राजा। दाऊ जी के मारे कन्हैया जी तो थे, पर बलराम जी का अगर नाम स्मरण कर लेते हैं जो भी असुर होते थे तो भागते थे वो, भैया भाई बच कर रहना, वो खतरनाक है। क्योंकि दाऊ जी जितने दयालु हैं उतने ही खतरनाक। बिल्कुल बड़े दयालु दो देव हैं। बिल्कुल दाऊ जी बड़े दयालु हैं, इतने दयालु के भक्त पर अनुग्रह करते हुए देर नहीं लगाते। बोले हाँ बेटा जो चाहिए ले, और बोले ओ गलती कर तो बोले अब मेरे यहाँ माफी नहीं है तेरे लिए, जा दाऊ जी के दो ही। अच्छा, ये कमर राधा रानी के साक्षात मतलब ये वो है कि यहाँ पर इनका विवाह हुआ था, ये सब वही जगह है ये? वही। अच्छा अच्छा।
जिस और वटवृक्ष के नीचे राधा कृष्ण का ब्रह्मा जी ने विवाह कराया था वो वटवृक्ष ये है। इस वटवृक्ष को साखी करके राधा कृष्ण का ब्रह्मा जी ने विवाह कराया। अच्छा वो स्थान जाकर देखो। अच्छा। आज भी उसमें कैसा एक चिन्ह बने हुए हैं, जैसे विवाह में मंडप बनाते हैं 4 कमरे, हाँ। उस पेड़ में नेचुरल बने हुए हैं। अच्छा और जैसे लड़का लड़की गांठें जोड़ते हैं, हाँ। उसमें नेचुरल बने हुए हैं। उसी वृक्ष में स्वरूप का दर्शन, एक गोरा एक सांवला, उसी वृक्ष में राधे और श्याम लिखा है। नेचुरली है आज, ये नहीं कि बनावटी हो कैसे लिख रखे हो, प्राकृतिक है। यहाँ तो वैसे अनेक लीला हुई, एक लीला की ना कह सकते, पर मोस्ट लीला एक इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि भगवान की शादी हुई है, वो भी राधा रानी से, राधा रानी हमारी बहुत से लोग कहते हैं ना, बिहानी बहुत से लोग कहते हैं, शंका करते हैं, हाँ वो अबोध बुद्धि है उनकी। हाँ। वो ये जानते नहीं है कि प्रिया और प्रियतम एक दूसरे के बिना रह ना सके। ये ही जोड़ी है, युगल जोड़ी है, वो राधा कृष्ण की है। गोलोक वासिनी है वो राधा रानी है। श्रीमती राधा रानी भगवान के साथ नित्य प्रीतिया निर्प्रिया है। और एक प्राण दो देही, अगर एक भेद लगाया जाए तो एक ही प्राण है और 2 शरीर है। 2 शरीर है, प्राण एक प्राण दो देही। अरे 2 शरीरों को दिखाने के लिए, लीला करने के लिए 2 दिख रहे हैं। और राधा रानी 16 कलाओं से विद्यमान है। महाराज लक्ष्मी जी भगवान की चरण दबाती हैं। लक्ष्मी जी चरण दबाती, नारायण भगवान की चरण दबाती हैं। और स्वयं कन्हैया जी राधा रानी के चरण दबाते। ये भेद है। नहीं समझे? ये भेद है, ये भेद ही तो है, ये भेद है, ये भेद तो है कि वहाँ गोलोक में नहीं, विष्णु भगवान अब विष्णु कन्हैया जी कहते हैं कि मेरे यहाँ विष्णु सहस्र शिव हैं और सहस्र ब्रह्मा हैं। मतलब हजारों विष्णु हैं, हजारों ब्रह्मा हैं, हजारों शिव। वो स्वरूप कौन सा? बहुत से लोग कहते हैं विष्णु भगवान ही पूर्ण है, तो भगवान कह रहे हैं कि सहस्र विष्णु मेरे यहाँ है। कौन? कन्हैया जी। कन्हैया जी कह रहे हैं कि मेरे यहाँ अवतार जो ग्रहण करते हैं वो कौन है? वो स्वयं कन्हैया जी के अंश से अवतार होते हैं। जो भी अवतार होते हैं वहीं से अवतार होते हैं। अंश अवतार, आवेशा अवतार, कला अवतार, अनेक अनेक प्रकार। हम भी उनके, भाई आप लोग जितने भी घूम रहे हो, जो भी प्रतिष्ठावान है, सब मुझे इच्छा से घूम रहा है, उनकी इच्छा से, सब उन्हीं की अंश से अंश और वेलकम। हाँ, जीव है ना, वो अंश से भी अंश है, पर है वो। ये रहा वट वृक्ष और बोरा सामने। पैदल ही है, रिक्शा नहीं, कोई बाबा नहीं रिक्शा में लगा जाएंगे। ऐसे दर्शन अच्छे लगते हैं ना। मुझे हाय 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 जी ना, नहीं समझते बाहर है भाई। गाइस मैं इतना बोलूँगा कि कभी इस तरफ आओ या फिर कुछ भी, तो यहाँ पर एक बार ज़रूर आना। पर्सनली रिकमेंड करूँगा मैं आपको कि यहाँ पर ज़रूर आना। यहाँ है सुकून, कुछ है, मतलब भाई कि सच में मतलब कुछ है अवतार यहाँ पे। अच्छा लगता है यहाँ पर देखिए। और अभी 4 परिक्रमा दी है, ठीक है, फिर वहाँ पर हमने दर्शन कर लिए, उसके बाद अब यहाँ पे बैठे हैं थोड़ी देर। अच्छा लग रहा है काफ़ी, फिर निकलेंगे घर। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना पापा? बहुत अच्छा लगा, बड़ा आनंद आया। अभी कोई नहीं था जब हम आए, उसके बाद से लोग बढ़ते ही गए लोग बढ़ते ही गए सच्ची में। जब हम आए तो कोई भी नहीं था, एक ही गाड़ी थी मेरी, अभी गाड़ी खड़ी है यहाँ पे। जय श्री राधे राधे। यहाँ पे नवविवाहित जोड़े भी आते हैं अपना आशीर्वाद लेने, राधा रानी का, कान्हा का। वृक्ष में से वृक्ष, और वहाँ पर सच में मतलब एक साक्ष्य था भी कि वहाँ पर चिन्ह थे, निशान थे वहाँ पे। देखे नहीं आपने? जहाँ पर आपने हाथ लगाया वहाँ पर निशान थे वाकई में। तो अच्छा लगता है काफ़ी ज़्यादा। और ये 5000 वर्ष पुराना ये पेड़ है ना, उस टाइम का ही पेड़ है, ये देख लो आप। ले लो, ये मेरा बड़ा बेटा है बेटी।
अच्छा बहुत बढ़िया। कभी पूरा प्रसाद बनवाओ, फोन करके आओ तो। अच्छा अच्छा नंबर ले जाओ, गरम गरम बैठ के चूल्हे पे पाओ, जो भी बनवाना हो फोन करके बता देना। अच्छा नंबर ले लेंगे, कल ले लेंगे। आप यहीं बैठ जाइए, आपको तो मैं तो सुनाऊंगी मैं अभी। कन्या प्रभु जी ने भेजा ना आपको। नंबर शीट कर लिया। 985 इंदुलेखा भांडेर बलराम से। यहाँ पे इधर प्रलम्बा छुटा है। हाँ किस में ले जाओगे? ऐसे दे दो हाथ में। खान की महत्ता ही सर्वश्रेष्ठ होती है। आ जाओ आगे बैठ जाओ। जब सुनाई नहीं देगा, आगे बैठोगे तो सुनाई देगा। अब जब भी ब्रज में भ्रमण करने के लिए आओगे तो कान्हा की लीलाओं का ही आनंद लोगे, क्योंकि कान्हा की लीलाएं अनंत है। लेकिन जब भी आप भांडी वन में प्रवेश करोगे, कभी शास्त्रों का अध्ययन करोगे, तो आपको ज्ञात होगा कि यहाँ पे एक लीला नहीं है, यहाँ पे 14 लीलाओं का उल्लेख है। जो सबसे मेन और प्रथम लीला है वो है हमारे श्री जी के विवाह की। सबसे बड़ा ग्रंथ श्रीमद् भागवत जी को माना जाता है। उसका अध्ययन श्रवण किया हो तो उसमें हमारी लाडली जी का नाम नहीं आता। कि सुखदेव जी श्री जी को गुरु मानते थे, उनके एक नाम से वो 6 महीने की समाधि में चले जाते थे। जब नाम नहीं है तो विवाह का उल्लेख कैसे हो सकता है? लेकिन जिस वट वृक्ष के नीचे आप बैठे हो, इसका तो स्वयं श्रीमद् भागवत जी में उल्लेख मिलता है कि एक श्लोक आता है कि बृहंतो बाहि मानस्य 4 यंत्रस्य गोदनम भांडीर कम नाम भटम जम्मू कृष्णम प्रोग्रम। यानी जो वृक्ष था द्वापर युग में बहुत विशाल था, 15 किलोमीटर में फैला हुआ। इसको पंचकोशीय वृक्ष बोलते थे। कान्हा जी ने की शाखाओं पर चढ़ के यमुना मैया को आर पार किया करते थे। तो मैं जो भी माखन, मिर्ची, रोटी इत्यादि प्रसादम में रख देती थी, तो दोपहर का भोजन इसी वृक्ष के नीचे लेते थे और कान्हा जी की 9 लाख गाय यही विश्राम करती थी। मान्यता है कि आप कभी किसी विवाह में जाते हो बिना प्रसाद के नहीं आते। आप तो स्वयं लाडली जी के विवाह स्थान पर आए, बिना प्रसाद के आप कैसे जा सकते हो? इधर जो दुर्वासा मुनि थे, जो केवल 2 वृक्ष का पान करते थे, ब्रज की गोपियों ने इसी वट वृक्ष के नीचे उन्हें 56 प्रकार के व्यंजन खिलाए थे। इधर बाउंड्री पर आप चित्रण देखोगे कि राधा कृष्ण में मल्ल युद्ध हुआ था। उसमें ये तय था कि जो भी हारेगा उसको भंडारा करना होगा। तो जब हमारे कान्हा जी हार गए थे तो ग्वाल वालों के साथ मिलके यहाँ पर भंडारा किया था। उसी के नाम पर इसका नाम भांडी वन। आप अंदाजा लगा सकते कि एक वृक्ष जब 15 किलोमीटर में फैला हुआ है तो जंगल कितना बड़ा होगा। जब कान्हा जी यहाँ पर नित्य प्रतिदिन गाय चराने के लिए आते थे, जो उनकी ब्राह्मण पत्नियाँ थी, यज्ञ पत्नियाँ, वो नित्य कान्हा को भोजन प्रसादी खिलाने के लिए भांडी वन में आती थी। और ये भांडी वन पूरा मूज वन था। दावा अग्निपान कान्हा जी ने भांडी वन में किया। इसका भी स्वयं श्रीमद् भागवत जी में उल्लेख है कि विद्वान मुखेन तान कृच्छाद योगा दिशो व्योम चेत ता मतलब मधुकरी। तभी शास्त्रों में ब्रजवासियों को अपना हृदय बताया और कहा जब तक ब्रजवासी की कृपा नहीं होगी ठाकुर जी की कृपा बहुत दूर की बात है। क्योंकि अपना हृदय उन्होंने बता दिया। सर्वप्रथम ब्रजवासी की कृपा होना बहुत ज़रूरी है, जब भी हमारे ठाकुर जी हमारे ऊपर कृपा करते हैं। और यहाँ पर श्री जी ने स्कंद पुराण में एक बहुत बड़ी बात कही थी कि जो भी गुप्त वृंदावन आएगा वो मोक्ष को प्राप्त होगा। कान्हा बोले तुम इतनी बड़ी बात को कह रही हो, फिर तो लोग पाप करेंगे, सीधे दौड़े भांडी वन चले जाएंगे, क्योंकि आपने तो मोक्ष धाम ही भांडी वन को कह दिया, मोक्ष मुक्ति का धाम ही भांडी वन बना दिया। तो हमारी लाडली जी ने कहा नहीं कान्हा, मैं जिस पर विशेष कृपा करूँगी, जिसके प्रति मेरी भक्ति और भाव दोनों सच्चे हैं, और जो भक्त मेरी शादी में उपस्थित है, अगर वो भक्त पहली बार वृंदावन आता है तो पहली बार में ही गुप्त वृंदावन आ जाएगा। नहीं तो भक्तों को कई बार वृंदावन आना होगा, जब जाके आप गुप्त वृंदावन आओगे, और वो भी डायरेक्टली नहीं, किसी की माध्यम से। इस स्थान तक पहुंचने के लिए माध्यम बहुत ज़रूरी है। और जो भी भांडी वन में प्रवेश करेगा, प्रवेश करने से जो कान्हा ने 14 लीलाएं की हैं, उनके दर्शन मात्र का फल प्राप्त होगा। और जो भी यहाँ की कनका प्रसादी पाएगा वो इस ब्रज गौलोक धाम से वैकुंठ गौलोक धाम को जाएगा। और ये जो बट है भांडी बट, आप गौलोक खंड का अध्ययन करोगे
तो वहाँ पर भी क्योंकि ठाकुर जी ने ब्रज 84 कोष को ही गौलोक धाम में बांटा है। तो वहाँ पर जो गौलोक धाम है, ब्रिजा नदी यानी यमुना मैया का नाम गौलोक धाम में ब्रिजा है। तो उनके किनारे एक भांडीर बट यानी गौलोक धाम, वैकुंठ गौलोक धाम में भी एक आपको भांडीर बट देखने के लिए मिलेगा। तो स्कंद पुराण में ये लिखा हुआ है कि भांडीर बट के दर्शन मात्र से ही आपको गर्भ की प्राप्ति नहीं होगी, यानी मनुष्य को अपनी 84 लाख योनियों में नहीं जाना पड़ेगा, केवल दर्शन मात्र से ही। आप लगा सकते हो कैसा दिव्य स्थान है, तुम अपने संग ले जाओ। तो लाला ने जब बाहर जावे की बात सुनी तो लाला बड़ो आनंदित भयो, खुश भयो कि आज मैं बाहर जाऊंगा और मैं हूँ देखूंगा कि बाबा कहाँ गैया चराते हैं। तो बाबा बातें मना करने लगे और डरावे लगे कि लाला बहुत घनो जंगल है, बहुत बड़े बड़े जंगली जानवर हैं, तो ये खा जाएंगे। और लाला भी हट पड़ोगे, ना बाबा मुझे जानो है और देखना है। तो लाला के हट के आगे बाबा तो स्वीकृति देनी पड़ेगी। तो बाबा जैसे ही लाला को लेके आ रहे थे और भांडीर वन की सीमा में प्रवेश किया तो क्या देखते अचानक से पूरा मौसम चेंज हो गया, अंधकार छा गया, घनघोर बादल छा गए, दिन में भी तारे टिमटिमाने लगे, मूसलाधार बारिश होने लगी। तो बाबा डर गए, उसी वट वृक्ष की आड़ लेके छुप गए और कहने लगे, देख मैंने तो मना करी, तू मानो तो ना, अब मौसम कैसा है वो। तो फिर क्या देखते हैं, जो तूफान था वो शांत हुआ, एक दिव्य किरण उत्पन्न हुई। उस किरण का तेज इतना था कि हजारों सूर्यों के समान, हम लोग तो एक सूर्य की तरफ भी नहीं देख पाते, वो तो हजारों सूर्यों के समान था। जैसे ही जो प्रकाश था वो शांत हुआ, नंद बाबा ने अपनी आंखें खोली तो एक सुंदर कन्या का दर्शन पाया। तो बाबा बड़े आश्चर्यचकित हुए कि अभी तो तूफान था, लाली तू कौन है और कहाँ से आई है, अपना पूर्ण परिचय दे। तो श्री जी ने अपना नाम बन सखी बताया और बोली, बाबा आपको भयभीत देखता हुआ आपके पास आई है। फिर हमारी श्री जी की निगाह जो बाबा पे लग रही गोदी में लाला पे गई और बोली, बाबा तुम्हारा लाला बड़ा सुंदर है, मैं तुमको गोदी में दूँ। तो बाबा बोले, देख लाली, ऐसे तो लाला को ना दूंगा, पहले तू अपना पूरा और सही परिचय देगी, जब ही तो लाला को दूंगा, क्योंकि मैं तो ना बहुत दिनाते गई चरावे आ रहा हूँ, पर मैंने तो आज तक नहीं देखी। और तू इतनी छोटी सी जब मौसम को देखी भयभीत ना भाई, जो मैं इतना बड़ा जब मौसम में देखी भयभीत है वो। तो जैसे ही नंद बाबा ने श्री जी से आग्रह किया तो हमारी लाडली जी ने नंद बाबा को दिव्य रूप का दर्शन दिया। जैसे ही नंद बाबा ने श्री जी के दिव्य रूप के दर्शन पाए, उन्हें नतमस्तक प्रणाम किया। फिर उन्हें स्मरण हुआ कि कान्हा के जो कुलगुरु गर्गाचार्य जी थे, जिन्होंने कान्हा का नामकरण किया था, और नामकरण के समय ही नंद बाबा को बता दिया था कि भांडीर वन में युगल सरकार का मिलन होना है, यानी इन दोनों का विवाह होना है। मेरा जो मायका है वो उन्हीं का गाँव है, गांगरौली में। मतलब वहाँ की बेटी हूँ, यहाँ पर भी आई है, मतलब पहले से ही जुड़ी हुई। तो जब उन्हें स्मरण हुआ, श्री जी ने फिर से 16 वर्ष का रूप लिया। बाबा बोले, ले लाली, तू अपने प्राणनाथ को संभाल, जो तूफान आयो जाते मेरी 9 लाख गाय इधर उधर रह गई हैं, उन्हें मैं ढूंढ के लाता हूँ, और जो तेरा मनोरथ है वह पूर्ण करके लाला घर पहुँचा दियो। इतना कह के बाबा आगे प्रस्थान करते हैं। तो हमारी लाडली जी ने ही कृष्ण को किशोर अवस्था रूप धारण करवाया है। दोनों ही 16 वर्ष के होते इसी भांडीर बट के नीचे बैठ के प्रिया पीतम जी श्रृंगार कर रहे थे, प्रिया जी पीतम जी का और पीतम जी प्रिया जी का। तो ब्रह्मा जी ने इतना सुंदर दिव्य नज़ारा जब भूलोक पर देखा तो उनको बहुत श्राप लगे हुए थे। इस कारण का ब्रज मंडल में कहीं भी कोई स्थान नहीं था। उन्होंने सोचा, आज युगल सरकार का मिलन है, तो ना इन दोनों का विवाह संपन्न करा दिया जाए तो मुझे पापों से मुक्ति मिलेगी और शायद ब्रज में स्थान मिल जाए। यही सोचकर जो हमारे विवाह की पद्धतियाँ होती हैं 8 प्रकार की होती हैं। तो उसमें से एक पद्धति होती है गंधर्व पद्धति। उसी पद्धति के माध्यम से यहाँ पे विवाह संपन्न कराया है, तो यहाँ पे गंधर्व विवाह होना जाता है। हमारे हिंदू रीति रिवाज में, सनातन धर्म में रिवाज होता है कि एक पिता अपनी बेटी के पीले हाथ नहीं कर देगा तब तक विवाह संपन्न नहीं होगा और बेटी पराई नहीं मानी जाएगी। तो ब्रह्मा जी ने पिता और पुरोहित दोनों ही कार्य निभाए हैं। हमारे सनातन धर्म में ये भी रिवाज है कि पुरोहित कोई शुभ कार्य या मांगलिक कार्य कर रहा हो, उसको दान दक्षिणा ना दे दो, हमारा शुभ कार्य सफल नहीं माना जाएगा। तो कान्हा जी ने ब्रह्मा जी से कहा, आपको क्या चाहिए, आप मांगो। तो ब्रह्मा जी ने कहा, नारायण, मुझे आपके चरण धूल और भक्ति चाहिए।
तो कान्हा ने तथास्तु बोला है। तो ब्रह्मा जी ने उनके चरणों में से धूल ले जाकर जो पुष्कर राजस्थान में उनका मेन मंदिर है वहाँ पर भक्ति की थी। ये यहाँ की विवाह की लीला थी। कुएं की महिमा पता है? आपको नहीं पता? तो भैया जिसे इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है, जिसे इंटरेस्ट नहीं है उसने वो चीज़ ये जो इतनी प्यारी कथा थी वो सुनी नहीं होंगी, और जिसे इंटरेस्ट होगा उसने कथा सुनी होंगी, ठीक है। तो बस यही है भाई, अपने राधा रानी की और अपने कान्हा की यहाँ पर जो लीला है वो इतनी महान और इतनी अच्छी हैं, मज़ा आ जाता है सुन के। जय श्री राधे। अब चलते हैं घर। हाँ हाँ, वो पता होगी ना, यही वजह से मैंने पहली कट ले लो। ये देखो जी, एक बार बंसी भट्ट और आ गए हैं। इसकी भी एक बार तीरथ की आपको झलक दिखाते हैं और अनुभव करवाते हैं कि कैसा है ये। भैया अब इसके बाद भी तुम्हें अगर ये वीडियो पसंद ना आए तो तुम फिर गंदी देखना पसंद करते हो तुम लोग, हैं पापा? अब इतना सुंदर दृश्य देखने के बावजूद भी लोग अगर उसको देखे ना, हैं, तो फिर तो गंदी देखना पसंद करते हैं लोग। फिर कितना सुंदर सुंदर जगह दिखा रहा हूँ जी, है ना। बंसी भट्ट और गौशाला है यहाँ पे, और ये है बंसी भट्ट गिरा। अरे यहाँ वो है, मेरे को लग रही है वो सरोवर है मेरे ख्याल में। ये गिरे यहाँ पे पूरा जंगल सो है भाई, पूरा बढ़िया एकदम एकदम खूब बढ़िया, आनंद एकदम बढ़िया। यहाँ आओ तो भैया एक बार यहाँ की और जरूर आई हो। लो जी, छाया में करना ना, फिर धूप में करेगा फिर। ना छाया में करूँगा, वो टेंशन तो मैं मालपुआ की है, खराब ना आ जाए। इसीलिए तो यहाँ कहाँ है जगह? निकल ही नहीं पाएगा वो, फिर जगह ही ना। ये बहुत कम है, लेकिन ऐसी देख लो, जल्दी आ जाओ। ले लो जी, तो बनना ना है। जय हो। मीठा तो बनना है, मीठी की खुशबू होता रही। यहाँ उतार देंगे, चप्पल उतार देंगे भाई। ये तो यहाँ पर तो बिना चप्पल चलने में आनंद है। यहाँ क्या जरूरत है चप्पलों की भाई, इतनी सुंदर जगह है। वाह, ये है बंसी भट्ट भाई। जय हो। ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत, मतलब इसके लिए तो तुम कहीं पर भी बुलवा लो मुझे, ये बहुत पसंद है। ऐसी जगह आओ, ठंडक रहती है पूरी पूरी एकदम ऐसी शीतलता रहती है। या मत कैसे बैठे रहो कोई भी, और कोई भी कपड़े पे दाग नहीं। और ये हमारे सब है। बहुत सुंदर है एकदम, मस्त एकदम, मजा। इतना बढ़िया, एकदम सात्विक जगह, एकदम सुंदर स्थान, पवित्र पावन भुवन। मैं कहाँ पर हूँ पता है आपको? बंसी भट्ट में। बंसी भट्ट में हूँ मैं इस बंसी भट्ट। रमन रेती नहीं है, ये रमन रेती का जैसा स्वाद है यहाँ पे, मतलब पूरा एकदम अनुभव। भाई चाय पूछी, चाय 26 रुपए की, ऐसा क्या मिला रहा है ये? हैं 26 रुपये की चाय। तो लग रहा है 2 अक्टूबर सारे के सारे लोग मना रहे हैं यहीं पे आकर, बाहर घूम करके। लुक एट द कुल्हड़ चाय और पैटीज रेट। ये है, ये देखो, मैंने ना कुल्हड़, मतलब कुल्हड़ की चाय आती है ना तो महंगी हो जाती है। ये कुल्हड़ की आकर के 25 सस्ती हो गई है। पता है कैसे? कि अगर नॉर्मल चाय लेते हो ना तो 26 रुपये की, अगर ये वाली लेते हो तो 25 रुपये की। व्हाट इज़ द डिफरेंस गाइस? आज भूख नहीं थी क्योंकि मैंने अपना फेवरेट को खा लिया था, इसलिए मैं थोड़ा सा नाश्ता कर रहा हूँ। बस ये चाय वाय पी रहा हूँ। पापा कह रहे भटूरे वगैरह, मैंने ना 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 भटूरे वगैरह नहीं खाने। अब बस ये है कि अपना थोड़ा वो चाय वाय पी ली अपनी, है ना, और पैटीज खा ली। मैं तो लाइट, मैं वैसे भी हमेशा लाइट ही खाता हूँ सफ़र में। अब ये मैं ना डिटेल में जो रह रहा होगा ना, मैं सब व्लॉग एडिट कर रहा हूँ ना, उस वक्त बताऊँगा सब कुछ, क्योंकि मुझे पता है बहुत कुछ रह रहा है बताने को कि कहाँ पर क्या है क्या नहीं है। बाकी
पूरी वीडियो देखना ज़रूर, देखी होगी अभी तक तो मज़ा आ गया होगा आपको, और जिससे नहीं मज़ा आया होगा चाबी गिर गई, जिससे मज़ा नहीं आया होगा तो मरो साड़ो, गंदी देखो तुम जाकर। चले चलो। किसका फ़ोन आ रहा? तेरी मम्मी का। फ़ोन में बैटरी नहीं है बिल्कुल भी भाई। अरे बाय नहीं आए। कितने दिन में आए हो तुम? कितने दिन हो गए? 2 दिन हो गए। 2 दिन हो गए। याद आई? मेरी याद आई कितनी? नहीं आई।